मेरा रिश्ता टूट गया। अब अपने करियर पे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर नहीं पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? दोस्तों, सबसे पहली बात आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको बहुत गहरा घाव लगा है। फिजिकली भी चोट लगती है, बहुत गहरी गहरी चोट लगती है, खून निकलती है, हड्डी टूट जाती है, बड़ी बड़ी चोटें लगती है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। धीरे 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 वो चोट ख़त्म होती है, कम होती है, दर्द कम होती और सिर्फ निशान रह जाता है। इसी तरह आपको भी इमोशनल चोट लगी है, जो धोखा, ठीक, अटैचमेंट, जो आपको सोच समझदार लोग इस पे यही बात करते हैं, जो आपके मोह होते हैं ना, वो बांधता है। वो दुख का कारण है, वो सुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो जब छूटता है तब वो खोखला कर देता है, बहुत दुख देता है, बहुत आपके साथ ही हुआ है। तो सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट करो कि मुझे दुख होगा, मेरे बहुत चोट लगा है, मैं एक दिन में सही नहीं हो जाऊंगा, मैं एक दिन में दौड़ने नहीं लग जाऊंगा, एक दिन में आप लाइफ को वापस नहीं आ सकते। चाहे वो कितना भी मोटिवेट कर दे या चाहे कुछ भी कर दे, समय लगेगा। खुद को समय दो। इस जीवन में कोई समय कम समय नहीं है, सालों साल का समय है खुद को भरने के लिए, चोट को हील के लिए, खेलने के लिए और चोट की मलहम पट्टी करने के लिए। सबसे पहले अभी किसी भी लक्ष्य के पास जाना नहीं है कि मेरी कोई रेल छूटी जा रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे और तनाव में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। खुद को समय दो, बाकी बहुत थोड़ा थोड़ा समय दे वेट कर सकती है। पढ़ाई हो, करियर हो, सभी चीज़ आप लोगों का रस करोगे, भागोगे, कुछ नहीं होगा, जो चोट और बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है मन को शांत करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मुझे चोट लगी है, मेरे साथ हादसा हुआ है, तो अब मुझे खुद को संभालना है। ये चीज़ दिमाग में बढ़ाओ, मन को थोड़ा सा शांत करो। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी स्टेप है, अपनी बोतल की ढक्कन को टाइट बंद करो। कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि वो लीकेज हो जाए। तो ये रिश्ता टूट गया है, इसको संपूर्ण तरीके से ख़त्म करना है, ताकि कोई फ्यूचर का स्कोप ना बचे, कोई स्कोप ना बचे और मन विचलित ना हो, बेचैन ना हो, उनकी तरफ ना भागे। ऐसी एहसास ना हो कि वो वापस आ जाए, शायद वो वापस हो जाए। उस डोर को पूरी तरीके से तोड़ना है। टूट तो चुकी है, रिश्ता तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपका मन इसलिए भाग रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद वो वापस आ जाए, शायद वो कभी भी आ जाए, शायद कभी भी मेरे पास आ जाए। उस समय से फील होना है, तो आपको बांधे रखें, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर रिश्ते को ख़त्म करना है। उस इंसान को अपने जीवन से किसी मृत इंसान की तरह, मरा हुआ इंसान की तरह आपको कर देना है। आपको वापस न चाहिए, न वापस आएगी। ये बात को बार बार अपने मन में बैठा लो। जब भी कोई सोच आए कि वो कुछ हो जाए, वो आप तो अब नहीं, अपने आप को बोलो नहीं, अब कुछ नहीं होगा, ख़त्म तो ख़त्म, ये रिश्ता मृत तो मृत, ये मर गया तो मर गया। आपका ये सोच लाना होगा। दोस्तों, जब एक इंसान की मृत्यु होती है तब उनकी शरीर की कोई वैल्यू रह जाता है, उसे जला दिया जाता है। लोग उस शरीर को, उस इंसान को ही पुकारते हैं पार्थिव शरीर, या बॉडी के नाम से पुकारते हैं, या लाश के नाम से। जिस इंसान के वो शरीर है, जिस इंसान के साथ वापस वो सालों साल जिए हैं, वो इंसान नहीं होता, वो शरीर होता है। ऐसे भी रिश्ता मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है, तो अब उसे ख़त्म कर दो। दूसरी यादें हैं, चोटें हैं, मूव है, या खुशी वाले यादें हैं, बातें, उसकी खुशी वाले बातें, यादें, तो उस मृत शरीर को जो सड़ रहा है, जिससे सिर्फ दुर्गंध आ रहा है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो गंध फैला रही है, उससे अपने आप को कंपेयर करो, अपने आप को तौलो उससे के बीच। जीवित अपने आप को, आपके अंदर प्राण है, ताकत है, सालों साल के जीवन जीना है, परिवार के लिए कुछ करना है, करियर बनाना है, सपने पूरा करना है, गाड़ी घोड़ा ये सब तो सोचे होंगे ना कि मुझे घर बनाना है, गाड़ी लेना है, ये सब सोचे होंगे ना। देखो कि कौन बड़ा है, कि वो बड़ा है या आप बड़े हो। बिना ये आप सोचे सिचुएशन के नहीं निकाल पाओगे।
इसलिए बार बार सोचो कि मैं बड़ा हूँ, मेरा जीवन बड़ा है, मेरा जीवित शरीर बड़ा है, मेरा आत्मा बड़ी है, या मृत रिश्ता बड़ा है जिसके अंदर सिर्फ दुर्गंध का वास है, चीलों का वास है, कुछ का नहीं बचा। कब तक बोझ को ढोता रहूँगा, कब तक लिपटा रहूँगा? अब वो सिर्फ बर्बाद करेगी। इसमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, रिश्ता मृत है। मुझे इससे अलग होना है, अलग रहना है, अलग राह पे चलना है, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी दुख मिले, कितना भी मैं परेशान हो जाए, विचलित हो जाऊं। मृत शरीर को भी इंसान अग्नि देता है, राख में बदलता है, आग लगा मन को कैलाब करके। उसी तरह आपको भी मन को कैलाब करना है, आपको रिश्ते से तोलना है, अपने आप को वैल्यू बनानी है, अपने वैल्यू को समझना है, जीवन को समझना है, पंचिटेट करना है, और इंसान कसम खानी है कि कमेंट करना है खुद को कि अब मैं अपने जीवन पर ध्यान दूंगा, मैं इससे बाहर निकल कर रहूँगा। ये भूत था, भविष्य हूँ, वो भूत था और मैं आज हूँ, मैं भविष्य हूँ। मेरा वैल्यू है, मेरा माता पिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया और मेरे माता पिता का वैल्यू है, जिसने पाला पोसा उसकी वैल्यू है, सालों साल जीने हैं उसकी वैल्यू। वो किसी एक चीज एक इंसान के वजह से रुक नहीं सकती, बंद नहीं सकती। मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। मैं खुद से वादा करता हूँ, अपने आप से ऐसा वादा करो, अपने आप जरूरी हो, अपने आप को कंसंट्रेट बना लो कि आप जरूरी हो। जब भी आपके मन में निगेटिव भूत को लेकर, पास को लेकर, इस रिश्ते के बारे में ख्याल आए, तो एक ही आवाज़ उठे कि मेरा जीवन ये अब मुझे खुद पे ध्यान देना है, ये मेरा जीवन एक बहुत ही कीमती है। दोस्तों, एक तो हम बात कहता हूँ कि आप सेल्फलेस बन जाओ, दूसरे के लिए जीवन जियो, और एक बात कहता हूँ कि आप कंसंट्रेट हो जाओ, खुद के लिए जियो। ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग होती है। लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए जीवन कभी एक तरीके से नहीं जिया जाता। जब ऐसी सिचुएशन आपके लिए तैयार है, खड़ी है, जहाँ आप लोग बेकार मान रहे हो खुद को, अपने मरे हुए रिश्ते के आगे, मरा हुआ उस इंसान के आगे जो आपको छोड़ गया है, वो शायद धोखा दे दिया, उससे कारण किसी अलग हो गया है, उससे लिए आप एडजस्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं है, उसके आगे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा मतलबी आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने आप को सुपीरियर समझना होगा और अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपने लिए जब बड़े बड़े सपना बनाओ, अपने लिए बड़े, अगले 10 साल में मुझे ये काम करना है, बड़े काम करना है, अपना एक सा करियर बनाना है, माता पिता के सपने पूरे करना है, अपने सपने पूरा करना है, या घूमने जाना है, या वहाँ जाना है, या कार लेना है, ऐसा बनाओ। एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत के तरह बनना है, और बड़े बड़े गोल्स खुद के लिए बनाना है। मैं अपने लिए जीऊँगा। जब सिचुएशन ही ऐसी खलड़ी हुई है कि अपने जीवन पे ही डाउट है, तो उस समय ये वाला रास्ता अपनाओ, थोड़े से मतलबी बन जाओ, सिर्फ ना सोचो, थोड़े से मटेरियल सोचो, बड़े बड़े मिशन बनाना है कि मेरे अपने जीवन को जीना है, मेरे अपना करियर को बनाना है, मुझे अपना पोजीशन पे देखना है कि मुझे अपना अच्छे बड़े फैसले खुश होऊंगा, प्राउड होऊंगा, माता पिता को प्राउड करवाऊंगा। बहुत बड़ा गोल बनाओ और उस गर्ल का अपना रूममेट प्लान तैयार करो, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। खाली सपने नहीं बनाने हैं, करना भी है। एक रोड मैप भी को तैयार करना है, और एक नोटबुक में ले लो, जगह जगह ढक के खाओ, रिसर्च करो, पूरा प्लान लिखो, और क्या क्या करना है। जब पढ़ाई के रिलेटेड हो, या बिजनेस के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, एग्ज़ाम के रिलेटेड हो। और दोस्तों, इसके बाद आपको छोटे छोटे काम करना है। मैं पढ़ाई करने में, कुछ भी करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो जैसे ही कोई काम करते हो या ध्यान लगाने, तो ध्यान सिर्फ उसी की तरह जा रही है जो इंसान आपको सोचा है। होता है ना, ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, गलत से नहीं हो आप, ऐसा ख्याल आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मन को डायरेक्शन दोगे, वो सिर्फ वही निगेटिव डायरेक्शन पकड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा फार्मूला है। अपने जीवन को, दिनचर्या को, रूटीन को, अपने टास्क को, अपने रिपोर्ट की, अपने पढ़ाई को, करियर को बहुत ही छोटी छोटी गोल पर बनाए। बहुत ही सिंपल, बेसिक छोटे छोटे बात पर तोड़ दो। अगर आपके पैरों में पहाड़ चढ़ने की ताकत नहीं है, तो पहाड़ मत तक चढ़ो, सिर्फ 10 मीटर को आगे बढ़ो। ठीक है, आपको ऐसा कुछ करना है जिससे वो
मतलब वो आपके चरणों में फिर से आके गिरे, लेकिन उसे फिर से बाद में एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो एक बार धोखा दे चुकी है, फिर दोबारा देगी, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए देखिए आप लोगों का पूरी जानकारी दे दिए हैं। अब आपको सिर्फ 10-10 मीटर को आगे बढ़ो। पहाड़ पे चढ़ने के टारगेट नहीं है तो 10-10 मीटर को हर दिन का गोल बना लो। सिर्फ 1 घंटे मैं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 घंटे में बातें जाना है और रिसर्च करना है, ढक के खाना, 2 घंटे ही ये काम करूंगा। इस तरीके से एक कॉपी लेकर छोटे छोटे गोल्स बना लो, पढ़ाई कर लो, तो एक चैप्टर को गोल कर लो जो आपके उससे पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए, टास्क आपका मन ढल जाए, एकदम से उस पास पे न जाए, रिश्ते पे ना जाए। जब आपका मन ढलेगा ये काम आसान है तो उसके लिए दौड़ेगा, ना कि अपने स्टेप के लिए उस रिश्ते के तरफ। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे गोल आप अचीव करो तो खुद की पीठ थपथपाओ, खुद को कांग्रेस करो और अच्छा महसूस करो कि मैं पास्ट से निकल के, भूत से निकल के अपने भविष्य के लिए कुछ किया, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए उतना ताकत है, मेरे भगवान इतने बड़े कर पा रहा हूँ, खुद के लिए अपने एक प्राउड फील कर पाओ। इसके लिए एक बहुत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी मोटिवेशन लाइफ को गैप से दिन में 24 घंटे या 18 घंटे काम तो नहीं करते हो, या एक लिमिट है हर इंसान को पढ़ाई करने की, मेहनत करने की। इसके लिए भाई बहुत सारा टाइम बचता है जिसमें आपको निगेटिव ख्याल आते होंगे, परेशान रहते होंगे, जिस वजह से कंसिस्टेंस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको उस एक्स्ट्रा टाइम में एक हॉबी को पसंद है, जो भी काम आपको बहुत पसंद है, जो प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, मजबूरी नहीं है, जिसका आपको शुरू से शौक था, आज आपका मन नहीं कर रहा होगा, तो भी उस काम को पकड़ना है। चाहे गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे संगीत हो, चाहे खेलना हो, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, चाहे फुटबॉल खेलना हो, तो उसके लिए भी मिशन बनाना है। अगर आपको म्यूजिक का शौक तो म्यूजिक के लिए तो बनाओ कि मुझे रियाज बनाना है, सोच रहे हैं, प्रैक्टिस करने हैं और बहुत अच्छा गाना है। एक दिन मैं अपने गाता हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। पढ़ने का, ये लिखने का शौक है तो लिखो, अच्छे अच्छे चीज़ लिखो। अगर गेमिंग शौक है तो गेम खेलो, जो गेम मतलब नहीं खेलना का मन करेगा फिर भी खेलो। बॉडी बिल्डिंग का शौक है, स्किन और अपनी बॉडी के लिए एक मिशन तैयार करो। शुरू में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब मूव करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे इतने एंगेज हो जाओगे, इतने मन लगने लगेगा कि वो आपका स्पोर्ट्स बन जाएगा। एक तरफ काम, एक तरफ हॉबी, और हर दिन आपका अच्छे से बीतेगा और आपको उस पास्ट कहीं और उड़ जाएगा, कहीं धूल में मिल जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इसके रिश्ता में। जो एक और बात बोलूँगा, जो बिल्कुल शुरुआत के समय आपको हिट करना है, आपको अपने आप को सुख देने वाला काम करना है, खुशी देने वाला नहीं, सुख देने वाला। अपने दोस्तों से मिलो, बातें करो, अपने मन को हल्का करो, कहीं घूमने फिरने बाहर निकल जाओ, कुछ दिन बाहर रहो, स्मोट करो अपने दोस्त को, ठीक है। कम पैसा है, किसी चीज़ को घूमो, बहुत ही अच्छी है, कहीं मंदिर टेंपल में घूमो, मंदिर में जाकर घूमो। मूविंग का शौक है तो मूवी देखो, कॉमेडी देख लो, कुछ दिन तो बिल्कुल अपने आप को हील कर लो। उस खराब सिचुएशन से आपको अच्छी चीज़ों से ध्यान लगाना है, खुद को थोड़ा सा आपको ताकि आप दोबारा उठ के खड़े हो जाए। पहले जीते थे ना अपने लिए, पहले जब वो से नई रिलेशन में थे तो पहले तो जीते थे आप अपने लिए, तो अब अपने लिए आप जीने लगो, ठीक है। एक इंसान तो चला गया तो और कुछ भी जाना है तो चला जाए। इस समय टेंशन लेना कर लिए आपको कोई हीलिंग के लिए। और दोस्तों, आप निश्चिंत ही हो जाओगे, निश्चिंत ही सही हो जाओगे, अपने जीवन में दोबारा ना होंगे, ऐसे खुशी से जीवन को जिएंगे। आज ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनसे हम सालों साल बात करते हैं, और उस सब कुछ, किसी की शादी हो गई, करियर बढ़ हो गई, सब आगे बढ़ गए, और उनका भूत अब खत्म हो चुका है, अब आपका भी हो जाएगा। बस निष्ठा से इस पैटर्न को, इन बातों को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट।